आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दे रखा है आयताकार खेत की प्रत्येक भुजा को 40% घटा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, एक आयताकार खेत है। ये मैंने कहा ये मेरा आयताकार खेत हो गया, ठीक है। अगर ये भुजा मैं कहूँ कि ए है, ये भुजा क्या होगी, बी होगी। और क्योंकि ये आयत है तो ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी बी होगी, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाता है, 40% बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अगर ये 40% भुजा को बढ़ाया जा रहा है तो अगर मैं 40% को और लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 40/100, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5। तो देखिए यहाँ पर ये 5 मुझे क्या बता रहा है, अगर मैंने कहा मेरी भुजा की लंबाई 5 इकाई है और ये क्या होगी प्रारंभ में, क्योंकि इसके बाद 40% घट रही है, घटाया जा रहा है। तो देखिए ये 2 क्या बता रहा है, ये कमी बता रहा है, ठीक है। 2 इकाई की ये कमी बता रहा है जो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं प्रारंभ के लिए और अंतिम के लिए देख लूँ तो देखिए प्रारंभ में और अंतिम में, तो देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि पहले ये प्रारंभ में मेरी ये भुजा क्या थी, ए थी, 5 यूनिट थी, ए जो था ये 5 यूनिट 5 इकाई था, तो अंतिम में ये कितने हो जाएगी, 2 यूनिट की कमी हो जाएगी, 2 इकाई की कमी हो जाएगी, यानी कि 5 - 2 ये 3 इकाई बचेगी, ठीक है। अगर मैं ये कहता कि ये वाली भुजा मेरी ये जो होती तो ये भी क्या होगी, ये भी इसमें भी कमी होगी। अगर 5 इकाई थी तो ये मेरी क्या हो जाएगी, 3 इकाई बचेगी। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए अगर मैं आयत का क्षेत्रफल देखूं तो ये होता है भुजा गुणे भुजा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक भुजा ए है तो ये आ जाएगा ए गुणे बी। तो देखिए ए गुणे बी, और इसी में बदलाव मैंने देखा है। तो देखिए ये ए का बदलाव था, ये बी का बदलाव था, अगर मैंने मान लिया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5 हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 9। तो इन दोनों का अंतर क्या है, देखिए अगर मैंने कहूँ इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, -16 का, क्योंकि पहले 25 थी अब 9 हो गई, तो -16 का। तो प्रतिशत कमी क्या आ जाएगी, प्रतिशत कमी आ जाएगी 16/25 × 100। तो 25 से मैंने 100 को काट दिया तो ये आ गया 4, और 16 × 4 कर दिया तो ये आ गया 64, यानी कि 64% मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर मैं क्रमिक परिवर्तन जैसा भी देख सकता था, दूसरी विधि, ठीक है। तो देखिए क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ठीक है, तो क्षेत्रफल को मैं कैपिटल ए से लिखता हूँ और ये ए गुणे बी होगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि दोनों भुजाओं का गुणनफल होगा। तो देखिए यहाँ से अगर मैं आपसे कहता क्योंकि 40% की कमी हो रही है तो R1 बराबर यहाँ पर क्या है, 40%, R2 बराबर भी क्या होगा, 40%। दो क्रमिक परिवर्तन जैसा होगा, है ना, क्रमिक परिवर्तन। तो यहाँ से कुल बदलाव क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा R1 + R2 + R1 × R2 बटे 100। अब क्योंकि ये क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, माइनस के साथ ये भी कमी है इसलिए इसको माइनस के साथ लिखूंगा, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको हल करिए आप, तो ये क्या आएगा, -40 प्लस ये -40 × -40 बटे 100। तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, देखिए -40 -40 आ गया, ये आ गया -80, ठीक है। और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 40 × 40, और 2 जीरो हर में भी हैं, यह आ जाएगा 1600 यानी कि 16, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस पहले से ही होता है तो यह आ जाएगा +16, तो यह आ जाएगा -64%। और ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, ऋण चिन्ह क्या बता रहा है कि ये कमी हो रही है। तो मेरा आंसर क्या आया, 64% की कमी होगी क्षेत्रफल में, ये मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर था। तो हम दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।